प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप स्वयं अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आपको अपना गाड़ी, मकान या फोर्थ हाउस यानी सुख का, जिससे हम वाहन और मकान देखते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ मकान के बारे में, यानी अपना स्वयं का घर। कौन सी ऐसी दशा या कौन सा ऐसा इवेंट या कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे आप अपना स्वयं का मकान और घर ले सकते हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले कुछ एक सिद्धांत हैं जो फल दीपिका में और क्लासिक्स में कहे गए हैं। वो इस तरीके से हैं कि मकान का कारक देखिए आपका होता है शनि और ज़मीन का कारक होता है मंगल। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में चतुर्थ भाव का, चतुर्थेश का यानी फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड दोनों की कंडीशन देखिए कि वो सुव्यवस्थित हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट में यानी पापी ग्रहों द्वारा दृष्ट या पीड़ित तो नहीं है। अगर फोर्थ हाउस का भाव का स्वामी उसको देख रहा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है या चतुर्थेश अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो आपको जो है वाहन मकान का सुख मिलेगा। क्योंकि किसी भी भाव की सिद्धि के लिए उसके भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं मंगल की, मंगल भूमि का कारक होता है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपका चतुर्थ भाव और उसका भावेश भी कुंडली में सुव्यवस्थित है और कुंडली में आपकी मंगल की जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण का है, मित्र राशि का है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है या शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, स्वग्रही है, तो ये बताता है कि मंगल आपका कुंडली में अच्छा है। लग्नेश का मित्र भी हो, योग कारक ग्रह भी हो, तो भी काफ़ी अच्छा उसको कह सकते हैं कि मंगल आपकी कुंडली में माना जाएगा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि कारक होता है मकान का। देखिए, एक क्योंकि आजकल क्या है, ज़मीन समेत तो हमें मकान नहीं मिलते, ऐसी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आपको अपना एक फ्लैट लेने के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ता है। तो यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका चतुर्थ भाव और उनका भावेश यानी फोर्थ हाउस और लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र है, राशि में है यानी या शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी संबंध बना रहा है या वहाँ पे बैठा हुआ है, तब आपको भूमि का और मकान का सुख मिलेगा। अब यहाँ मकान का कारक होता है शनि। शनि का कुंडली में सुव्यवस्थित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये वेल प्लेस नहीं होगा, आप नहीं कह सकते किसी भी जातक का मकान जो होगा कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ये सब शनि के द्वारा ही पता चलता है। अब जब आपकी दशा, ये तो था पहले आपकी कुंडली में किसी चीज़ के होने का प्रॉमिस, यानी जब आप मकान का सुख देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि चतुर्थ भाव और भावेश और ये चीज़ें मुझे मकान देंगी भी कि नहीं देंगी। फर्स्ट होता है प्रॉमिस कुंडली में, आपने ये देख लिया। अब आप देखिए दशा और अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा भी। महादशा जो है आपकी कुंडली में आपके उस समय के लक्ष्य को निर्धारित करती है। अंतर्दशा है जो परिणाम को सुनिश्चित करती है और प्रत्यंतर दशा नाथ जो है आपको परिणाम देती है, यानी व्हेन विल द इवेंट हैपन, ये सब डिसाइड होता है प्रत्यंतर दशा नाथ पर या प्रत्यंतर दशा जब होती है तब। अब आपको क्या देखना है, मान लीजिए मेरे चतुर्थ भाव का स्वामी है आपका सूर्य और सूर्य कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में भी है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट भी है, कोई मैलेफिक इफेक्ट भी नहीं है उसके ऊपर। तब एक तो पहले प्रॉमिस हो गया कि हाँ मेरी कुंडली में भूमि भवन का सुख है। अब अगर आपके उस सूर्य पर दशा, अब कोई सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ गया या सूर्य की दशा आ गई, महादशा ना सूर्य होगा, तो पहला प्रॉमिस तो हो गया कि इस दशा में आपको मकान या गाड़ी या सुख मिलने के चांसेस हैं। सेकंड चीज़ हो गया आपका कारक। अगर कारक भी महादशानाथ, यानी जैसे मैंने मंगल कहा जमीन का, शनि कहा मकान का, यह भी आपकी महादशानाथ अंतर्दशानाथ से संबंध बना रहा है, तो ये सेकंड पॉजिटिविटी होगी कि हाँ इस समय में हम एक चीज़ कह सकते हैं। थर्ड आइए आप अंतर्दशा पर।
अंतर्दशा भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों की आ जाए, या चतुर्थ भाव को एस्पेक्ट करते हुए ग्रहों की आ जाए, या चतुर्थेश की आ जाए, या फिर कोई ऐसा ग्रह जो चतुर्थ भाव को देख रहा हो, या चतुर्थ भाव के स्वामी से किसी तरीके से राशि या युति या दृष्टि संबंध बना रहा हो, तो उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, इस अंतर्दशा में मुझे मिल सकती है। क्योंकि एक महादशा का सूर्य का, जैसे हर राशि का महादशा का स्पैम अलग अलग होता है, मतलब बहुत बड़ा एक सुनिश्चित समय होता है। जैसे हम सूर्य का ले लेंगे तो सूर्य का 6 साल का होता है आपका, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरा 6 साल तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, मुझे कब मिलेगा स्पेसिफिक। तो अंतर्दशानाथ को देखिए, अंतर्दशानाथ भी अगर दिखा रहा है कुछ योग इस तरीके से चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से कुछ, या उस पर कुछ दृष्टि युति बना रहा है, तो हाँ, कुछ टाइम आपने और ले लिया। अब सपोज कीजिए अंतर्दशा भी चलो 1-1.5 साल या 10 महीने या कुछ की आ गई, तो आप कब कहेंगे इनमें कब होगा। फिर आप आइए प्रत्यंतर दशानाथ पे। अगर प्रत्यंतर दशानाथ आपका चतुर्थ भाव भावेश या उन पे दृष्टि दिखा रहा है, तो उस टाइम पीरियड में, और वो वेल प्लेस्ड भी है, तो उस टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं एक अंदाज़ा कि हाँ, इस समय के टाइम ड्यूरेशन में मुझे मकान या घर मिल सकता है। ये हो गया दूसरा। अब आप आइए गोचर पर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इन सब के बाद में होता क्या है, गोचर आपकी चीज़ों को सुनिश्चित करता है कि किस समय अवधि में आपके पास इस चीज़ आएगी। जैसे मैंने आपको कहा, महादशानाथ का एक बहुत लंबा समय अवधि होती है। अंतर्दशानाथ भी अगर आपको कुछ हिंट दे रही है तो कब। तो फिर आप आइए गोचर पर। गोचर का रूल ये कहता है, किसी भी कार्य के सिद्ध होने के लिए, जैसे मैं चतुर्थ भाव का कह रही हूँ, तो चतुर्थ भाव के स्वामी का लगन की डिग्री, इसके भाव मध्य की डिग्री भी कहते हैं, जो आपका लगन है उसकी डिग्री के मध्य में आना, यानी नियरेस्ट आना, 2 डिग्री आगे या 2 डिग्री पीछे, या ऑलमोस्ट उसके नियरेस्ट आ जाने से उस इवेंट का, उस कार्य के सिद्ध होने का सुनिश्चित हो जाता है। अब आपका जो है आपने देखा गोचर में गुरु जो है मेरे चतुर्थ भाव को देख रहा है या चतुर्थेश से कुछ संबंध बना रहा है, तो आपको ये कह सकते हैं कि हाँ, इस समय में ये हो सकता है। आप गुरु का गोचर भी 1 साल का होता है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप वो देखेंगे जो मैं आपको कहती भाव मध्य की डिग्री, यानी लगन की मध्य की डिग्री से जब गोचर का ग्रह गुजरता है, आपका जो लगन की डिग्री है और गोचर का गुरु या शनि उस लगन की डिग्री से पास होते हैं या उसके नियरेस्ट पहुंचते हैं, एट द टाइम आपको वो चीज़ मिलती है। और प्रत्यंतर दशानाथ भी उसी टाइम पे अगर हिट कर रहा है, तो इवेंट ग्रेजुअली होगा, आपको मकान मिलेगा, या जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जैसे आज हम मकान की बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव की, तो उस समय आपको ये चीज़ मिलेगी। अब आइए शनि की तरफ। शनि आपको पता है एक राशि में 2.5 साल चलता है, 2.5 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। अब अगर शनि या गुरु, मैंने गुरु का बता दिया, अब शनि की है। शनि अगर आपका चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है या चतुर्थेश यानी फोर्थ लॉर्ड के साथ कुछ संबंध बना रहा है गोचरवश, या चतुर्थ भाव को देख रहा है किसी भी दृष्टि से, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं, तीसरी और 10वीं, इस पे देख रहा है, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए स्वामी हो या उसको इफेक्ट कर रहा है, तो हाँ, इस अवधि में मैं कह सकती हूँ कि मुझे मकान मिलेगा। ठीक है, तो 3 रूल हो गए। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का होने के लिए अपनी कुंडली में योग देखिए कि योग कितना सुनिश्चित और सुदृढ़ कितना स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है। अगर वो है, फिर उसके बाद आप दशा देखिए, अंतर्दशा देखिए, और अंतर्दशा और अगर महादशा आपके उनकी आ रही है, तो उस अवधि में आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे मकान मिलेगा। अब आइए गोचर पर। गोचर में जब भी गुरु और शनि आपका चतुर्थ भाव के त्रिकोण में आएगा, ठीक है, या चतुर्थेश को त्रिकोण में देखेगा, ठीक है, तब भी हो सकता है। एक और थ्योरम क्या कहती है, किसी भी चीज़ के होने के लिए लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी गोचरवश लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध बनाएगा या चतुर्थेश से संबंध बनाएगा, तब भी यह आपका जो है आपको भूमि भवन दिला सकता है। ये सब क्लासिक रूल्स हैं भाव सिद्धि के फल दीपिका में, और ये सब उन्हीं से लिए गए हैं। तो यहाँ अगर आपको कभी भी अपना कुछ देखना हो किसी भी कार्य के और किसी भी चीज़ के होने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे आज मकान का लिया, तो उस समय आप ये एक लमसम आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, कि इस समय अवधि में मेरा ये कार्य हो सकता है। और इस तरीके से हम और भी टॉपिक आगे कवर करेंगे। आज ये जो मेरा टॉपिक था सिर्फ मकान के ऊपर और 4th हाउस के ऊपर और भाव सिद्धि के ऊपर। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।